सोचिए, क्या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो सकती है जो बिल्कुल खामोशी से बिना किसी बड़ी चेतावनी के जान ले ले? आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए खतरे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो हुआ यूं कि एक जानी मानी अभिनेत्री की अचानक मौत हो गई। पहली नजर में सबने यही सोचा कि भाई वजह तो हार्ट अटैक ही होगी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने इस आम धारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो फिर शक गया स्ट्रोक पर जांच में वो भी वजह नहीं निकली। अब सोचिए, डॉक्टर्स भी हैरान थे। अगर ये दोनों सबसे आम वजह नहीं थी तो फिर मौत की असली वजह आखिर थी क्या? और यही सवाल हमें हमारे आज के विषय पर लाता है। आखिर वो कौन सी छिपी हुई वजह थी जिसने एक जान ले ली? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये जो खामोश कातिल है, इसका नाम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या शॉर्ट में कहें तो पीई। अब ये है क्या? देखिए, ये फेफड़ों में होने वाली एक जानलेवा रुकावट है और इसकी वजह है खून का एक थक्का। कमाल की बात यह है कि ये थक्का फेफड़ों में बनता ही नहीं, ये बनता है शरीर में कहीं और, ज्यादातर पैरों की गहरी नसों में, और बस यहीं से उसकी खतरनाक यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पैर में बना एक छोटा सा थक्का फेफड़ों तक पहुंचकर इतना जानलेवा कैसे बन जाता है? आइए जरा इसके सफर को समझते हैं। तो देखिए, ये सब कुछ स्टेप्स में होता है। सबसे पहले मान लीजिए कोई इंसान ज्यादा देर तक एक ही जगह पर है, हिल-डुल नहीं रहा, तो पैरों की नसों में खून का बहाव धीमा पड़ जाता है और यहीं पर एक थक्का बनने लगता है। फिर किसी वजह से ये थक्का अपनी जगह से टूटकर खून के बहाव में शामिल हो जाता है। वहां से ये दिल की तरफ जाता है और दिल इसे पंप करके फेफड़ों में भेज देता है और बस वहीं किसी पतली धमनी में जाके ये फंस जाता है। असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है और इस रुकावट का असर सीधा जान पर बनाता है। फेफड़ों में खून का बहाव रुकते ही शरीर में ऑक्सीजन की भारी कमी होने लगती है। सोचिए, दिल को उस रुकावट के खिलाफ खून पंप करने के लिए कितनी जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती होगी, और कई बार दिल बस इस तनाव को झेल नहीं पाता। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत रेयर, कोई दुर्लभ घटना है, नहीं। दिल के दौरे और स्ट्रोक के बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म दुनिया भर में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कार्डियोवैस्कुलर कारण है। ये आंकड़ा अपने आप में इसकी गंभीरता को बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि इस खामोश दुश्मन को वक्त रहते पहचाना कैसे जाए? चलिए अब जरा इसके चेतावनी वाले संकेतों पर एक नजर डालते हैं। इसके कुछ आम लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे अचानक से सांस फूलना, या फिर गहरी सांस लेने पर सीने में तेज दर्द होना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, कभी कभी खांसी में खून भी आ सकता है, या फिर चक्कर आना, बेहोशी, यहाँ तक कि पैर में दर्द या सूजन भी इसका एक संकेत हो सकता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात पता है क्या है? कई बार ये लक्षण इतने हल्के होते हैं कि लोग इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब जब हम लक्षणों को जान गए हैं तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर कौन लोग हैं जिन्हें इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। देखिए, कुछ खास हालात हैं जो इसका खतरा काफी बढ़ा देते हैं, जैसे लंबी फ्लाइट्स या कार की यात्रा के दौरान घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना, या फिर किसी बड़ी सर्जरी के बाद बेड रेस्ट पर होना। पैर में फ्रैक्चर होना भी एक वजह हो सकती है। और हाँ, स्मोकिंग तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ही। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, मोटापा, डायबिटीज या बढ़ती उम्र, ये सब भी खतरे को बढ़ाती हैं। और हाँ, जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो चुका है, या फिर जो लोग कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, उन्हें तो खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत होती है। और यहीं पर हमारी कहानी का वो रहस्य खुलता है। वो अभिनेत्री वो कैंसर से जूझ रही थी, और कैंसर के इलाज जैसे कि कीमोथेरेपी से अक्सर खून गाढ़ा हो जाता है। इससे खून के थक्के बनने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। और जैसा कि हमने देखा, यही पल्मोनरी एम्बोलिज्म की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इतनी सारी गंभीर जानकारी के बाद चलिए एक अच्छी खबर की बात करते हैं, क्योंकि इससे बचने का एक बेहद आसान और असरदार तरीका हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जब कोई चलता है तो पैरों की मांसपेशियां एक पंप की तरह काम करती हैं। वो खून को नीचे जमा होने से रोकती हैं और उसे वापस दिल की ओर धकेलती हैं। इससे खून का बहाव एकदम सही बना रहता है और थक्के बनने की गुंजाइश ही नहीं रहती। इसलिए रोज थोड़ा चलना और खूब पानी पीना इस खतरे के खिलाफ एक मजबूत शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह है।
तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। जब हम जानते हैं कि ये खामोश खतरा ठहराव में सफ़र करता है, तो क्या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हरकत में रहने का, थोड़ा और चलने फिरने का एक छोटा सा कदम नहीं उठाया जा सकता?